You should avoid buying high debt companies. You should always do downward averaging. Don't worry. इस वीडियो में ना मैं आपको ये बेसिक बातें करके पकाऊंगा नहीं, बल्कि हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो मिस्टेक्स मुझे एक्चुअल में लगता है दैट मेरी इन्वेस्टिंग करियर में अगर ये बातें मुझे कोई पहले बता देता तो मेरा बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट होने से बच जाता। एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इस वीडियो के बाद आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होने वाले हैं। जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो मैंने इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला के बारे में पढ़ा। जब मुझे पता चला दैट इन लोगों ने अपनी जो ह्यूमंगस वेल्थ है ये थ्रू स्टॉक मार्केट कमाई है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि क्यों ना इस इंडस्ट्री के बारे में जाना जाए। एट दैट पर्टिकुलर नाइट पूरी रात मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रही दैट अगर मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जान लिया तो पैसा ही पैसा होगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने पहला काम किया कि अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाया और एक सेंसिबल पर्सन की तरह बिना जाने थोड़ा बहुत पढ़ के एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो कंपनी अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही थी और मेरे लॉजिकल दिमाग ने सिंपल ये बोला कि एक कंपनी जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है वो तो अब ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी। तो यहां आती है आपकी फर्स्ट मिस्टेक दैट अगर कोई कंपनी अपने ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है दैट डजंट मीन इट इज श्योर दैट वो यहां से बाउंस बैक करेगी। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा दैट अगर कोई कंपनी अपने ऑल टाइम लो पे आई है तो उसका कोई नॉर्मल रीजन नहीं होगा, जरूर कोई ऐसी बात होगी जो आपको नहीं पता और जिसकी वजह से मार्केट ने उसको ऐसा पनिश किया है। कोई भी नया इन्वेस्टर अपने स्टॉक के बारे में पढ़ना तभी चालू करता है जब उसने जिस स्टॉक में पैसा लगाया है वो लगातार गिरता चला जाता है। मेरी पहली मिस्टेक के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट में नॉलेज की इंपॉर्टेंस का पता चला। इसके बाद मैंने कई यूट्यूब वीडियोस और सेशंस के थ्रू नॉलेज लेना स्टार्ट किया, बट मेरे नॉलेज लेने का प्रोसेस कब इंफॉर्मेशन लेने के प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया मुझे पता नहीं चला। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग नॉलेज मैं दिन भर इन्वेस्टिंग न्यूज और ये बिजनेस चैनल्स को देखने लगा और मुझे लगा दैट मैं इन सारे चैनल से नॉलेज गेन कर रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम इट आई वॉज जस्ट कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन। अब इन सारे न्यूज चैनल पे कई सारे होस्ट कई कई स्टॉक्स लोगों को बाय करने के लिए रिकमेंड करते हैं। नाउ मैंने सोचा दैट एक इतने बड़े न्यूज चैनल पे अगर कोई पर्सन आपको कोई स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो ऑब्वियसली सही होगी। तो यहां आती है मेरी सेकंड मिस्टेक दैट आपको जो स्टॉक्स इन सारे बिजनेस चैनल्स पे रिकमेंड किए जाते हैं ये सारे स्टॉक उन कंपनीज के थ्रू पंप किए जाते हैं और वो कंपनीज के फाउंडर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट टीम होती है वो इन न्यूज चैनल्स को पैसे देती है दैट वो अपना स्टॉक इधर शो कर सके। बहुत सारे यंगस्टर्स की तरह मैं भी बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम में कमाना चाहता था और जब मैंने पता किया दैट ये सारी चीजें ट्रेडिंग और एफएनओ से पॉसिबल है तो मैंने सोचा क्यों ना यही किया जाए। जब मैं इंटरनेट पे ट्रेडिंग वगैरह के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखी कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में जो ये क्लेम कर रहे थे दैट वो डेली मुझे कॉल्स देंगे दैट कौन सा स्टॉक खरीदना है कौन सा स्टॉक बेचना है और मुझे सिर्फ उनके कहे हुए जो स्टॉक्स है उनको खरीदना और बेचना है और मैं बैठे बैठे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। नाउ ये थी मेरी थर्ड मिस्टेक। कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जो ये क्लेम करे कि वो आपको कंसिस्टेंट बेस पे प्रॉफिट दिला सकते हैं, प्लीज 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 डोंट ट्रस्ट ऑन देम। ये सारे टेलीग्राम ग्रुप्स आपको अपने आप को जेन्युइन प्रूफ करने के लिए आपको कई सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे जिसमें लोग उनको थैंक यू का मैसेज कर रहे होंगे बाय शोइंग देम दैट वो कितना प्रॉफिट उनकी कॉल्स के थ्रू कमा पाए हैं। लेट मी टेल यू मोस्ट ऑफ देम आर कंप्लीटली फेक। ट्रेडिंग इन एफएनओ से ही हमारी फोर्थ मिस्टेक भी जुड़ी हुई है दैट इज कई सारे लोग ये सोच लेते हैं दैट ट्रेडिंग इन एफएनओ क्विक मनी कमाने का एक बेस्ट तरीका है। मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग इन एफएनओ कोई बुरी चीज नहीं है, बट ऐसे लोग जो इस फील्ड में कंसिस्टेंट पैसा कमा रहे हैं उन्हें भी कई सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ उस लेवल को अचीव करना पड़ता है। प्लस मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। दैट मीन्स ट्रेडिंग पे ना आप किसी भी कंपनी के बिजनेस पे बैट नहीं कर रहे हो, आप उस कंपनी के प्राइस पे बैट करते हो। दैट मीन्स आप तभी जीत सकते हो जब आपके सामने जो लोग हैं जो सेम टाइम उस स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हैं उनको आप हरा पाओ। अब हम आते हैं अपनी फिफ्थ मिस्टेक पे दैट इज नेवर यूज बोरोड मनी और द मनी विच यू मे नीड इन द शॉर्ट टर्म इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ना कई बार ऐसा लगेगा दैट आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे दैट ये स्टॉक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा बाउंस बैक करेगा और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा रेजिस्टेंस शो करेगा। अब अगर आपने उस कंपनी में अपनी सेविंग किए हुए पैसे को इन्वेस्ट किया जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है तो हो सकता है अगर वो स्टॉक आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ना भी परफॉर्म करे
तो भी आपको उसको सेल करने की कोई अर्जेंसी फील नहीं होगी जब तक आपको ये पता है दैट वो स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बट अगर आपने कहीं से बोरोड किया हुआ पैसा या तो ऐसा पैसा जो आपको शॉर्ट टर्म में यूज आ सकता है उसको स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको मजबूरी में उस स्टॉक में लॉस बुक करना पड़ेगा। 3-4 महीने इन सब मिस्टेक्स में देने के बाद मुझे ये बात पता चल गई दैट पैसा कमाने का सही तरीका है दैट एक स्टॉक की डीप में स्टडी की जाए, उसके फाइनेंशियल्स को पढ़ा जाए, उसकी बैलेंस शीट और उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ा जाए और फिर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक कंपनी को जज करके उसमें इन्वेस्ट किया जाए। जब मैंने कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ना सीख लिए, फिर मुझे लगा दैट मैं अब रेडी हूं किसी भी एक परफेक्ट कंपनी को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यहां आती है मेरी 6th मिस्टेक, दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस इज द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। इसका मतलब ये है दैट भले ही किसी कंपनी ने पास्ट में कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दी है, फिर भी ये गारंटी नहीं है दैट फ्यूचर में भी वो वैसा ही परफॉर्म करेगी। कई सारी प्रॉब्लम्स लाइक उनके मैनेजमेंट में कोई चेंज या तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई नए प्लेयर का एंटर होना, इस चीज पे डिपेंड करता है दैट कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। इसीलिए ये बोला जाता है दैट आपको भले ही किसी भी कंपनी में कितना भी भरोसा हो, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। दैट मीन्स अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर से कंबाइन करके बनाओ, जिससे अगर आपका एक सेक्टर या एक कंपनी परफॉर्म नहीं भी करती है तो बाकी कंपनियां उसका जो रिटर्न्स है उसको कवर अप कर पाए। नाउ हमारी अगली मिस्टेक आती है इन्वेस्टिंग इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ट्रेंडिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा दैट एक्चुअल में रिस्क होता क्या है और ये इन्वॉल्व कहां से होता है। मान के चलते हैं आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जिसके बारे में ज्यादा न्यूज चैनल्स और मीडिया भी डिस्कस नहीं कर रहा है और जो कि बहुत ही अंडररेटेड स्टॉक है। सपोज करते हैं आपने वो पर्टिकुलर स्टॉक 1000 रुपए में बाय किया। अब मान के चलिए आपके बाय करने के बाद मार्केट में ये न्यूज आती है दैट ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही सेफ है और गारंटी है दैट ये स्टॉक जो फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ना ये न्यूज आने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को खरीदना चाहेंगे। अब वही स्टॉक जिसमें पहले डिमांड कम थी, अब डिमांड का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उस स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी। नाउ जो नए इन्वेस्टर होंगे वो उसी स्टॉक को अब 2000 रुपए के भाव पे खरीदेंगे जिस स्टॉक को आपने 1000 रुपए पे खरीदा, और वही सेम स्टॉक अब उन लोगों के लिए एक रिस्की बेट बन जाएगा। इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है दैट कोई भी स्टॉक अपने आप में ज्यादा रिस्की या कम रिस्की नहीं होता। उसका रिस्क इस चीज पे डिपेंड करता है दैट आपको वो स्टॉक किस प्राइस पे मिला है। तो अगर आप किसी ट्रेंडी स्टॉक को खरीद रहे हो तो ये समझ के चलना दैट पहले से ही काफी सारे लोग उस स्टॉक को खरीद के उसका प्राइस बढ़ा चुके होंगे और वो सेम सेफ स्टॉक अब आपके लिए एक रिस्की बेट का काम करेगा। बिफोर जंपिंग टू आवर लास्ट मिस्टेक, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना दैट नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। हमारी लास्ट मिस्टेक है गिविंग टू मच एलोकेशन टू पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के केस में 1000 में से मुश्किल से एक ही कंपनी परफॉर्म करती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट कभी भी पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा वेटेज मत देना। आपको कई बार ऐसी पेनी स्टॉक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां आपको लगेगा दैट उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट हमेशा ये बात याद रखना दैट एट द सेम टाइम मार्केट में बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट भी कई सारी इन कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं, और अगर कोई कंपनी में ग्रोथ का इतना ही अच्छा पोटेंशियल होता तो वो कभी पेनी स्टॉक होता ही नहीं, और उसमें कई सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते। तो अगर आपको कभी ऐसी पेनी स्टॉक या पेनी कंपनी मिलती भी है तो ये याद रखो दैट उसके पेनी स्टॉक होने का कोई ऐसा रीजन है जो अभी तक आपको पता नहीं चला। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।